गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन इंग्लिश क्लास। आज फिर से हम आपके लिए कक्षा 12 के लिए एक क्लास लेकर के आए हैं और आज की हमारी क्लास है एक्सप्लेनेशन। यानी 12वीं कक्षा में एक क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन करने का, तो किस तरह उसको सॉल्व किया जाता है इसके बारे में आज हम बातें करेंगे। देखिए, कक्षा 12 में हमारे जो पॉइंट्स हैं 5 पॉइंट्स हैं। तो कक्षा 12 में जो 5 पॉइंट्स हैं इनमें से पिछली बार जो 2 पॉइंट्स आ गए हैं उन दोनों को छोड़ दीजिए, 3 बचती हैं। 3 में से एग्जाम में 2 पॉइंट्स के क्वेश्चन आते हैं, एक स्टेंजा आता है, 4 लाइन का स्टेंजा आता है। तो उस स्टेंजा में एक स्टेंजा आएगा, फिर दूसरा उसके अथवा में आएगा। तो इस तरह हमारी 5 पॉइंट्स में से 2 पॉइंट्स जो पिछली कक्षा में आ गए उनको हटा देंगे और बची 3 में से 2 परीक्षा में आनी ही है। तो इसलिए हम कोई भी इन 3 में से 2 पॉइंट्स की एक्सप्लेन याद कर सकते हैं और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इसके बारे में चिंतित नहीं हो और आराम से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए किस तरह से इस क्वेश्चन को किया जाता है। तो क्वेश्चन परीक्षा में आएगा एक्सप्लेन, ऐसे लिखा आएगा एक्सप्लेन दी फॉलोइंग स्टेंजा या लाइन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। तो इस तरह से निर्देश लिखा हुआ आएगा क्वेश्चन में, एक्सप्लेन दी फॉलोइंग स्टेंजा या एक्सट्रैक्ट जो भी है विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। तो देखिए, इससे जो एक्सप्लेनेशन होती है इसके 3 पार्ट्स होते हैं, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और तीसरा एक्सप्लेनेशन, और चौथा पार्ट जो होता है क्रिटिकल नोट्स। तो देखिए ये जो पार्ट्स होते हैं इनके नंबर भी इस तरह डिवाइड हैं कि जो रेफरेंस होता है वो 1 अंक की होती है, रेफरेंस में जो भी लिखा जाता है उसके लिए 1 अंक मिलता है, कॉन्टेक्स्ट में जो लिखा जाता है उसके लिए भी 1 अंक मिलता है, और जो एक्सप्लेन करते हैं एक्सप्लेन में हमको वैसे 4 अंक की होती है, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट क्रिटिकल नोट्स लिखता है, इंपॉर्टेंट नोट्स लिखता है, तो आधा नंबर उसका, कुल मिलाकर के एक्सप्लेनेशन और ये दोनों में 4 नंबर मिल जाते हैं। तो देखिए किस तरह से रेफरेंस क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, एक्सप्लेनेशन क्या होती है, क्रिटिकल नोट्स क्या होते हैं। आइए बात करते हैं रेफरेंस। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर में जो स्टेंजा आएगा, जो लाइन आएगी पोएम की, हम उसको पढ़ेंगे और उसको देखेंगे, पहचानेंगे कि कौन सी पोएम से आया है। जब हमको पता चल जाता है कि ये इस पोएम से आया है, मान के चलिए हमारी परीक्षा में पहला स्टेंजा माई मदर एट 66 का आ जाता है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम दी पोएम, कोमा लगा के माई कैपिटल में लिखेंगे, जो पोएम का नाम है माई मदर एट 66। फिर इसको किसने लिखा है, कंपोज्ड बाई, कोमा में लगाएंगे। तो इसमें हम जो हमारी पोएम का पोएट्री पोएटिस का जो नाम है उसको लिख देंगे। तो पोएटिस का नाम इस पोएम का है कमला दास। इस तरह से और रेफरेंस लिखा जाता है। तो रेफरेंस में देखिए क्या लिखते हैं, रेफरेंस में लिखते हैं वो जो स्टेंजा आया है वो कौन सी पोएम का है, उसको किस पोएट ने लिखा है। तो देखिए दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम दी पोएम, पोएम का नाम लिखा माय मदर एट 66, कंपोज्ड यानी किसके द्वारा रची गई है पोएम, बाय कमला दास। तो हमने ये लिखा। ऐसे ही मान लीजिए दूसरा पॉइंट है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखा जाता है, कॉन्टेक्स्ट में लिखा जाता है कि जो स्टेंजा हमारे सामने क्वेश्चन पेपर में है उस स्टेंजा के अंदर क्या बताया गया है, क्या बताया उसमें। मान के चलिए इस पोएम का पहला स्टेंजा है, तो पहले स्टेंजा में बताया गया है कि किस तरह से जो पोएटिस है वो अपनी माँ के साथ कार में बैठ करके कोचिन एयरपोर्ट पर जा रही है, तो उस चीज को बताया गया है। तो और वो अपनी माँ को देखकर किस तरह सैड हो जाती है, दुखी हो जाती है उसकी कंडीशन को देख करके। तो यही हम यहाँ लिखेंगे कि द पोएटिस एक्सप्रेस हिज sorrow sorrow seeing her mother condition।
व्हेन शी वाज, देखिए यही तक लिख दीजिए। तो इसमें पोएटेस एक्सप्रेसेस हिज सॉरो सीइंग हर मदर कंडीशन, यानी जो कवित्री है वो अपनी माँ की स्थिति को देख करके और अपने दुख को अव्यक्त कर रही है, किस तरह वो उदास होती है, तो उस चीज को इस स्टेंजा के अंदर बताया गया है। वह अपने घर से कोचिन एयरपोर्ट के लिए प्रस्थान कर रही है, तो उस समय की ये घटना है। अब एक्सप्लेन में क्या, इसको जो एक्सप्लेन करते हैं उसमें क्या लिखा जाएगा, तो जब हम एक्सप्लेन करते हैं इसको, तो एक्सप्लेन करने का मतलब ये होता है कि जो हमारे सामने क्वेश्चन पेपर में जो स्टेंजा आया है उस स्टेंजा को हमें इंग्लिश में, इंग्लिश लैंग्वेज में ही एक्सप्लेन करना है। कहने का मतलब हिंदी में तो हम इसको समझा सकते हैं, लेकिन आप उसको इंग्लिश में किस तरह समझाओगे, जो सेंटेंस है उनको इंग्लिश में एक्सप्लेन करके बताइए, तो उस चीज को एक्सप्लेनेशन में लिखा जाता है। तो हम यहाँ कि हियर दी पोएट्स, यहाँ लिखेंगे हियर दी पोएट या पोएटेस सेज दैट, ऐसे शुरू करेंगे। हियर दी पोएटेस सेज दैट, यहाँ कवित्री कहती है कि, और शी इज गोइंग टू कोचिन विद हर मदर, कि वह अपनी माँ के साथ कोचिन जा रही है। एंड हर मदर्स कंडीशन इज वेरी सीरियस, उसकी माँ की कंडीशन बहुत ही डेलिकेट है या सीरियस है। और शी बिकम्स सैड सीइंग हर मदर, वह अपनी माँ को देख करके बहुत दुखी हो जाती है। हर मदर्स फेस इज विदड्रॉन, यानी उसकी जो माँ का चेहरा वो मुरझा हुआ है। शी शी लुकिंग लाइक एसन, यानी राख की तरह वो मलिन दिखाई दे रहा है। तो इस तरह वो जब एयरपोर्ट से जा रही है उसकी जो भी घटना है उसमें हम अपने वर्ड्स में, अपने शब्दों में इंग्लिश में यहाँ लिखेंगे। और इसको जब लिख देते हैं इसके बाद हम क्रिटिकल नोट्स, तो क्रिटिकल नोट्स में क्या लिखते हैं, तो देखिए इस क्रिटिकल नोट्स में हम लिखते हैं पोएम के बारे में, यानी कि आप पोएम के बारे में कुछ स्पेशल बातें लिखिए कि ये पोएम कब लिखी गई थी, कहाँ लिखी गई थी, है इस तरह लिख सकते हैं। या फिर जो पोएम्स के बारे में हम इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच अलंकार वगैरह दिया है उसको भी हम लिख सकते हैं। ये नहीं है तो फिर हम पोएट के बारे में लिख सकते हैं कि पोएट कैसा है हमारा, पोएट ने और क्या क्या लिखा है, उसको कौन सा पुरस्कार मिला था। तो हम यहाँ लिख सकते हैं जो कमला दास है, कमला दास एक इंडियन पोइटिस है और ये कॉन्फेशनल, जो कॉन्फेशनल राइटर है, मतलब इसने अपनी जो ज्यादातर अपने बारे में जो पोएम्स या कहानियां, स्टोरी, निबंध जो भी लिखे हैं अपने लाइफ के बारे में लिखी हैं, और इसने सच सच लिखा है, अपनी बातों को इसने स्वीकार किया जो भी लिखा है। तो हम इसके बारे में यहाँ लिख सकते हैं, कमला दास के बारे में या पोएम के बारे में लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्रिटिकल नोट्स हो जाता है। इस तरह से हम एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन हुआ। तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे ही है कि जो पहले बताया कि 5 पोएम्स होती हैं, 5 में से 2 जो परीक्षा में लास्ट ये रही है उनको हटा दीजिए, बाकी 3 बची, 3 में से आप कोई भी 2 याद कर लीजिए, आपका एक क्वेश्चन तो परीक्षा में 100% आ जाएगा। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम एक्सप्लेन करके भी बताएंगे 1 2 3 स्टेंजा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।